गजेंद्र मोक्ष की कथा देके श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भगवान के आगे के एक एक चरित्र का श्रवण कराने लगे, एक एक चरित्र का। भगवत रस रसिक भगवत स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे, परम जिज्ञासु परम मुमुक्षु परीक्षित से कह रहे कि हे परीक्षित, प्रभु अजीत अवतार में समुद्र मंथन करते हैं। अजीत अवतार में समुद्र मंथन करके देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया। अजीत अवतार में समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया। परीक्षित जी ने पूछा, हे गुरुदेव, ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि देवताओं को अमृत पिलाना पड़ा, फिर से समुद्र मंथन करना पड़ा और अमृत पिलाना पड़ा, ऐसा क्या हुआ था? और समुद्र में से भी और कौन सी चीजें निकली है और क्या क्या निकला समुद्र में से? परीक्षित जी ने जिज्ञासा व्यक्त की, मुमुक्षा व्यक्त की कि ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि भगवान को समुद्र मंथन करना पड़ा। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को घटना देने लगे। परीक्षित, एक समय की बात है, एक बार श्री दुर्वासा ऋषि वैकुंठ से आ रहे थे, दुर्वासा ऋषि, और मार्ग में उन्हें ऐरावत हाथी पे बैठा इंद्र दिखा। दुर्वासा ऋषि वैकुंठ से परमात्मा श्रीमन नारायण का दर्शन करके आ रहे थे और ऐरावत पे बैठे इंद्र दिखा। तब इंद्र का ऐश्वर्य, इंद्र का वैभव, इंद्र की समृद्धि देखकर दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, बड़े गदगद हुए, बड़े हर्षित हुए और भगवान के प्रसाद की माला दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के गले में डाली। भगवान के प्रसाद की पुष्पमाला इंद्र के गले में डाली। बड़े प्रसन्न हुए इंद्र का इतना ऐश्वर्य देखकर, उसे त्रिलोकाधिपति जानकर। स्वर्ग मृत्यु पाताल ये 3 लोक का अधिपति इंद्र है ना, तो इन तीनों लोकों का अधिपति जानकर, त्रिलोकाधिपति जानकर दुर्वासा ऋषि ने पुष्पमाला भेंट दी इंद्र का ऐश्वर्य देखकर। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, संत वो है, संत कौन है? संत वो है कि किसी और का, दूसरे का ऐश्वर्य, समृद्धि, वैभव देखकर जिसको प्रसन्नता होती है, जिसका हृदय गदगद होता है, संत वो होता है, दूसरों का वैभव देखकर। और जीव कौन है? जीवात्मा कौन है? संत महात्मा तो वो है कि दूसरों का वैभव, ऐश्वर्य देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन जीवात्मा कौन है? मेरी फसल अच्छी नहीं हुई ना, दूसरे की भी, मेरे पड़ोसी की भी फसल अच्छी नहीं होनी चाहिए। अपना भजन नहीं जमा तो दूसरे का भी भजन नहीं जमना चाहिए। ये जीव का, ये जीवात्मा का स्वभाव है। महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा उसे कहते हैं कि जो दूसरों का सुख, ऐश्वर्य, समृद्धि देखकर प्रसन्न होते हो। लेकिन जीवात्मा, मेरी फसल नहीं जमी तो उसका भी नहीं जमना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये ज्वेलसी, किसी का बंगला और गाड़ी देखकर खुशी नहीं होती। किसी का बंगला गाड़ी देखकर मन में क्या 2 नंबर की कमाई आ रही है, क्या कमी है, क्यों नहीं बंगला बनाएगा, क्यों नहीं गाड़ी खरीदेगा। 2 नंबर की कमाई जो आ रही है, केवल और केवल ईर्ष्या, केवल और केवल घृणा। ये लेकिन संत वो होता है कि जिसे दूसरों का ऐश्वर्य देखकर बड़ा सुख होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। और दूसरों का ऐश्वर्य देखकर सुखी होने के लिए बहुत ताकत लगती है। आपके अनुभव की बात होगी, दूसरे का ऐश्वर्य, हाँ, दूसरे का दुख देख के हम दुखी हो सकते हैं, दूसरे का दुख देखकर हम दुखी हो सकते हैं। किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो गई, कुछ गलत हो गया तो हम बड़े दुखी होते हैं, जाते हैं, अरे अरे भगवान ने अच्छा नहीं किया, इतने कम उम्र में ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बड़ी सहानुभूति व्यक्त करते हैं, हम करते हैं ना, बड़ी सहानुभूति, समझाते हैं सामने वाले को, ठीक है अब जो हो गया सो हो गया। ऐसा किसी के दुख में हम दुखी हो सकते हैं,
लेकिन जो किसी के सुख में सुखी हो वो संत है। किसी के सुख में जो सुखी होता हो, किसी का ऐश्वर्य वैभव देखकर जो सुखी होता हो, मेरे भाई बहन, अध्यात्म और परमात्मा पूजा और माला के अधीन नहीं है। अध्यात्म परमात्मा पूजा माला की मोहताज नहीं है कि तुम इतनी पूजा कर लो, इतनी माला कर लो, बस हो गया। बाद में कितनी भी ईर्ष्या करो, कितनी भी घृणा करो, कितना भी द्वेष करो, सब चलता ना। जितनी नियत हराम में उतनी हरि से होए, जितनी नियत हराम में उतनी हरि से होए, चला जाए बैकुंठ में पल्ला न पकड़े कोई। जितनी नियत हमारी फालतू बातों में लगती है ना, ये फालतू बातों में नियत लगती है, इसीलिए हरि में नियत लगानी पड़ती है। ये ईर्ष्या द्वेष घृणा इन सब का मिटाने के लिए तो प्रभु का स्मरण करना पड़ता है। फालतू बातों में नियत लगती है, इसीलिए हरि में नियत लगानी पड़ती है। अरे हम पाप कर रहे हैं इसीलिए तो अलग से पुण्य करना पड़ता। पाप ही मत करो ना, जो बचता है वो पुण्य ही है, जो बचता है वो पुण्य ही है। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो जो है वो भलाई है ना। किसी का बुरा करते इसलिए भलाई करनी पड़ती, पाप करते इसलिए पुण्य करना पड़ता। फालतू बातों में नियत लगती, इसीलिए हरि में नियत लगानी पड़ती। अध्यात्म और परमात्मा केवल पूजा माला के अधीन नहीं है। संत वो है, संत वो है कि जिसको किसी का भी ऐश्वर्य देख के सुख होता हो, गदगद होता हो। और जंत यानी जीव वही है, जीवात्मा वही है कि जो किसी का ऐश्वर्य देख के भीतर से जलता हो, दुख होता हो, ईर्ष्या होती हो। अरे अभी तो मैंने इसको स्कूटर पे देखा था, अब इनोवा में घूम रहा, वो जंत है, वो जीवात्मा है। इंद्र का ऐश्वर्य देखकर दुर्वासा ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई, इसीलिए भगवान के प्रसाद की माला दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के गले में डाली। इंद्र ने इसका आदर करना चाहिए था, संत का प्रसाद था, अपने सिर से लगाना चाहिए था, उसका आदर करना चाहिए था। लेकिन इंद्र ने अपने गले से वो भगवान की पुष्प प्रसादी निकाली और अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। ऐरावत ने भी अपने गले से निकाली और अपने पैरों तले कुचल डाली, अपने पैरों तले कुचल डाली। देखो मेरे भाई बहन, फूल जो होता है, पुष्प जो होता है, उसमें लक्ष्मी का निवास होता है। पुष्प में लक्ष्मी का निवास माना जाता है, इसलिए पुष्प हमारे पैर के नीचे नहीं आना चाहिए, माता लक्ष्मी का अपमान होता है। हम प्रतिदिन भगवान पे भी जो पुष्प चढ़ाते हैं और जब उसे निकालते हैं उसे निर्माल्य कहते हैं। वह निर्माल्य भी बड़े आदर से निकाल कर अपने सिर से लगाकर सूंघ कर फिर सप्रेम किसी बड़े पेड़ के जड़ में डाले या किसी कुएं में डाले, लेकिन रास्ते के किनारे से या डस्टबिन में भगवान के पुष्प भी मत डालना, वो निर्माल्य होता है, उसका भी आदर होना चाहिए। पुष्प में लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन दुर्वासा की पुष्प प्रसादी ऐरावत ने अपने पैरों तले कुचल डाली। तब दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, क्रोध आया दुर्वासा ऋषि को कि इंद्र तू इतना बदहान हो गया, इतना अभिमान अहंकार के वश में हो गया, तुझे दंडित करना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है तुझे दंडित करना, बहुत जरूरी है। तू मदान्ध हो गया है, तू मद में अंधा हो गया है। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, जितना जितना हमारा ऐश्वर्य बढ़े, जितनी जितनी पद प्रतिष्ठा बढ़े, उतना उतना भजन बढ़ाना, जितना वैभव बढ़े ना उतनी माला भी बढ़ाना, जितना ऐश्वर्य बढ़े उतना प्रभु का स्मरण चिंतन भी बढ़ाना। नहीं तो ये अभिमान का, ईर्ष्या द्वेष घृणा का यदि वजन बढ़ते गया ना, भजन नहीं बढ़ेगा तो इनका वजन बढ़ेगा, भजन नहीं बढ़ेगा, माला नहीं बढ़ेंगी तो अभिमान का वजन बढ़ना ही बढ़ना है। और जितना ज्यादा वजन रहेगा सफर करने में उतना ही भारी जाता है।
जाता है ना। हम कहीं सफर पे जाओ और ज्यादा सामान रहा तो भारी जाता है। जितना कम सामान रहेगा सफर उतना आसान रहेगा। जितना कम सामान रहेगा सफर उतना आसान रहेगा। हमें सफर करना है ना, आगे की भी यात्रा करनी है ना। मरने के बाद ये अभिमान का, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का वजन बढ़ाएंगे तो यात्रा कैसी करेंगे। जितना ऐश्वर्य बढ़े, जितना वैभव बढ़े, उतना हम भजन भी बढ़ाए, उतना हम प्रभु का स्मरण भी बढ़ाए, तो इन सारे विकारों से, अवगुण से हम बचे रहेंगे, बचे रहेंगे। इसलिए जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने देखा कि इंद्र मदांध हो गया है, मद में अंधा चूर चूर हो गया है, तुझे श्राप देना, तुझे दंडित करना अति आवश्यक है। संत समाज के वकील होते हैं। समाज का नियमन, समाज का संचालन कैसे करना, ये संत भली भांति जानते हैं। इसीलिए दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया। यदा दुर्वास सह शापात सेन्द्रा लोकस्त्रय नृपः। और दुर्वासा जी के श्राप से तीनों लोक और इंद्र भी तेजहीन, श्रीहीन और वैभवहीन हो गया। तेजहीन, श्रीहीन और वैभवहीन हो गया दुर्वासा के श्राप से। इंद्र को दुर्वासा जी का श्राप मिला, इंद्र को दुर्वासा का श्राप मिलता है, और हम जैसे जीवों को दुर्वासना का श्राप मिलता है। इंद्र को दुर्वासा का श्राप मिला और हम जैसे साधारण जीवों को दुर्वासना का श्राप मिलता है। दुर्वासना का श्राप यानी, दुर्वासना का श्राप यानी इस भौतिकता के कारण, इस भौतिक जीवन में हम इतना उलझ गए हैं, इस भौतिकता के कारण आदमी आज इतना मदांध हो गया है, इतना अंधा हो गया है कि उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा। इतना बिल्कुल, किसी को पूछो क्यों भाई सत्संग में नहीं आए, आपके देवगांव में कथा शुरू है, आप तो दिखे ही नहीं। क्या करे देवी जी, इतनी व्यस्तता है, इतनी व्यस्तता है, यहाँ दुकान, वहाँ फैक्ट्री, वहाँ खेती, वहाँ बाड़ी, आना भी चाहे तो आ नहीं सकते, आना भी चाहे तो आ नहीं सकते। ये भौतिकता हमें सूझने नहीं देती। हम आना भी चाहे तो ये हमारी दुर्वासना, हमारे जो ये विकार होते हैं, हमारा अहंकार भी हमें आने नहीं देता। सत्संग में, कथा में हमारा अहंकार भी हमें आने नहीं देता। हमें तो बुलाया ही नहीं, हमें तो आगे आगे किया ही नहीं, हम कैसे जाए, हम कैसे जाए। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, और किसी चीज के लिए आपको समय मिले न मिले चलेगा, लेकिन जहां भी हरि कथा हो, सत्संग हो, उसके लिए कुछ भी एडजस्ट करना, लेकिन सत्संग सुने। अन्न का एक भी कण और सत्संग का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अन्न का एक भी कण और सत्संग का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं होना चाहिए। बड़े कृपा से, परमात्मा कृपा करे तब सत्संग मिलता है। और ये कथा का आयोजन ही जो हुआ है, वो उसका बीजारोपण भी सत्संग में ही हुआ। हमने पहले दिन भी कहा था, ये जो कथा आज होते हुए दिख रही है, इसका मूल कारण भी सत्संग ही है। ये जितनी भी सदस्य सत्संग करने आते हैं, बस वही सत्संग ने उनके जीवन में परावर्तन किया, और आज ये इतना बड़ा कार्य होते हुए दिख रहा है। जितने भी आते हैं, अरे जन्मदिन है महाराज जी का 28 तारीख को, तो सादा भी मना सकते, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उसके निमित्त, उसके उपलक्ष्य में आज इतना बड़ा खड़ा करना, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में, इतनी प्रतिकूलता में, हर दिन जनरेटर बदल रहा, हर दिन जनरेटर बदल रहा। कल 4 बज गए, परसों उसके पहले दिन 4:30 पौने 5 बज गए, लेकिन इतनी प्रतिकूलताओं में भी ये कथा हो रही है। इसका मूल कारण भी सत्संग है। सत्संग हमारे जीवन में कितना परावर्तन करता है, इसका जीवंत उदाहरण ये कथा है, इसका मूर्तिमंत उदाहरण ये कथा है। इसीलिए किसी भी चीज के लिए टाइम मिले न मिले चल जाएगा। एक बार शादी नहीं गए तो क्या होगा, नाराज होंगे, लेकिन नहीं, शादी में जाना जरूरी है। इतनी शादियां है, कथा के समय में शादी में नहीं गए तो चले, नहीं जमता नहीं,
वहां पे फिर धूप भी रहेंगी तो चलेगा, 44 डिग्री टेम्परेचर भी रहेगा तो चलेगा, सब चलेगा। फिर वहां पे पैदल भी निकल, यहाँ के लिए गाड़ी होना, घोड़ा होना, सब होना, सारी सुविधाएं होना, अनुकूल होना। धूपकाले की दिन है, प्यास लगती है, लेकिन पानी बांटने वाला भी होना। अब यहाँ पे रखा है सब, उठ के जिसको प्यास लगे वह चला जाए, जी वो पानी बांट रहा है उसको भी डिस्टर्ब नहीं होता, उसको भी कथा श्रवण करने को मिल जाती, और हमारी भी लिंक नहीं टूटती और सुनने वाले की भी लिंक नहीं टूटती। वो बीच में से आता, वो जाता, हम भी लिंक टूट जाती, और फिर सामने वाला भी इधर देखता उधर देखता, हमें लगता हम कुछ गलत तो नहीं हो रहे, ये इधर उधर देख रहे सब जन। इसलिए जिसको भी प्यास लगे उठे, जहाँ पानी है वहां से पिए और आके अपने स्थान पे बैठ जाए। नहीं, लेकिन सत्संग में सारी सुविधा होना, शादी में नहीं हुई तो चलेगा, लेकिन सत्संग में सारी सुविधा होना, सब व्यवस्थित होना। हम कुछ भी एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और ये इसका कारण केवल और केवल दुर्वासना होती है। इंद्र को दुर्वासा का श्राप, और हमको, हम साधारण जीवों को दुर्वासना का श्राप। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? दुर्वासना में दिल मत लगा, नहीं तो जन्म भर जाएगा ठगा। दुर्वासना में दिल मत लगा, नहीं तो जन्म भर जाएगा ठगा। प्रभु चिंतन में प्यारे मन को लगा, जाएगा ठगा। और दुर्वासना क्या कहती है? दुर्वासना क्या कहती है? वो आने से उसके आएगा, जाने से उसके जाएगा। दुर्वासना कहती है कि वो हमें मिलेगा, ये सुख मिलेगा, ये ऐश्वर्य मिलेगा, तो तो नैया लगे किनारा, जो अनेक हो कर देखे वो नैया लगे किनारा। प्रेम भक्ति से योग युक्ति से, प्रेम भक्ति से योग युक्ति से सोया विवेक जगा, सत्संग करो जी हरदम, को संग में कभी न जाना। मन को प्रसन्न नित रखना, आनंद रूप को ध्याना। मन को प्रसन्न नित रखना,
लगा, प्रभु चिंत नहीं है, प्यारे मन को लगा, प्रभु चिंत नहीं है, प्यारे मन को लगा, प्रभु चिंत नहीं है, मन कि अब तुम मरण धर्मा हो गए, अब तुम अमर नहीं रहे। तो कहते हैं अब फिर से तुम्हें सागर मंथन करना पड़ेगा, क्षीराब्दी का मंथन करना पड़ेगा, सागर मंथन करना पड़ेगा। और कहते हैं श्रीमन नारायण ने देवता से कहा कि तुम्हें सागर मंथन यदि करना है तो असुरों की भी सहायता लेनी पड़ेगी, असुरों की, राक्षसों की भी। सूर और असुर दोनों मिलके सागर मंथन करोगे तो अमृत की प्राप्ति होगी, दोनों मिलके। भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम राक्षसों से ऐसा कहो कि हम देवता है, इसलिए हम उस वासुकी सर्प की जो रस्सी बनी है, हम वासुकी सर्प के मुख की ओर से होंगे और तुम देवता उस सर्प के पूंछ की ओर से होना। और असुर तो तिरछे दिमाग के होते हैं, हम पूंछ की ओर से क्यों होंगे? पूंछ की ओर से यानी उसका निचला भाग, हम उसकी ओर से क्यों जाएंगे? तिरछे दिमाग के हैं असुर। तो असुर कहेंगे हम मुख की ओर से होंगे, देवता तुम पूंछ की ओर से होना। और भगवान यही चाहते थे कि असुर मुख की ओर से हो और देवता पूंछ की ओर से हो। क्यों? क्योंकि जब वासुकी सर्प को ऐसे ऐसे खींचा जाएगा तब वो अपने मुख के द्वारा, अपने फनों के द्वारा जहर उगलेगा, और जैसे ही जहर उगलेगा तो उससे घायल हो गए। तो ये असुर घायल होने चाहिए, देवता नहीं। ये भगवान ने युक्ति सुझाई थी देवताओं को, इसीलिए सारे देवताओं ने असुरों की भी सहायता ली सागर मंथन करने के लिए। और कहते हैं मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई। मथानी वो पहले होते थे ना, हम रई लगाते थे, बिलोना करते थे, वैसी मथानी होती थी और उसको रस्सी से आगे पीछे किया जाता था। तो मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, वासुकी सर्प की रस्सी बनाई गई और वह मंदराचल पर्वत उस सागर में डाले, उस क्षीराब्दी में डाले तो वह मंदराचल पर्वत नीचे 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 जाने लगा। तब मेरे भगवान ने कश्यप अवतार लिया और समुद्र के भीतर गए। बोलिए कश्यप नारायण भगवान की जय। भगवान ने कछुए का अवतार लिया, कश्यप अवतार लिया, समुद्र के भीतर गए और उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे धारण किया ताकि वो पर्वत नीचे नीचे गहराई में न जाए। अपने पीठ पर धारण किया। वासुकी सर्प की रस्सी बनी, मंदराचल पर्वत की मथानी बनी, उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे धारण किया और असुर और सूर मिलकर सागर मंथन की प्रक्रिया आरंभ हुई। इधर से देवता खींच रहे, उधर से दानव खींच रहे और सागर मंथन शुरू है। सागर वासुकी सर्प को क्लेश होने लगा, अपने मुख के द्वारा, अपने फनों के द्वारा जहर उगलने लगा वो। और जैसे ही जहर निकलता था सारे असुर घायल होते थे, सारे असुर घायल होते थे। और कहते हैं कि जैसे ही मंथन प्रक्रिया आरंभ हुई तो सबसे पहले सागर मंथन से क्या निकला? सबसे पहले क्या निकला? आपने भागवत सुनी होगी ना, बहुत भागवत होती है ना इधर। क्या निकला सबसे पहले? क्या निकला पता है? सबसे पहले हलाहल कालकूट नामक विष निकला। हलाहल विष, और इतना भयंकर विष था वो कि उस विष के प्रभाव से तीनों लोग भस्म हो जाए, तीनों लोग। इतना भयंकर विष था वो हलाहल विष। तब कहते हैं सारे देवताओं ने देवों के देव महादेव की प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, त्राही नः शरणापन्नास, त्रैलोक्य दहनाद विषात। हे महादेव, हे विष तीनों लोकों का भस्म कर देगा,
इसीलिए हम आपकी शरण में आए, आप इस कुछ कीजिए। तब कहते हैं भगवान भोलेनाथ, भोले बाबा, राम तो थे ही उनके भीतर में, नारायण तो थे ही, नारायण का नाम लिया, राम का नाम लिया और विष को भगवान ने प्राशन किया, पी लिया। भगवान शिव ने उस विष को न अपने पेट में उतारा न बाहर निकाला, अपने कंठ में रखा, कंठ में। इसीलिए शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठ। और भगवान का भक्तों ने नाम दे दिया क्या? नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ महादेव। और वह विष जब भगवान भोलेनाथ, भोले बाबा पी रहे थे, तब कुछ बूंदे जो नीचे गिरी ना, उन बूंदों को ही सर्प ने, बिच्छू ने, या जितने भी जहरीले जीव जंतु है इस पृथ्वी पे, उन्होंने पी लिया। इसीलिए वो विषैले बने, जो विष निकला था। बाद में ऐरावत हाथी निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, स्वर्ग में गया। ऐरावत हाथी स्वर्ग में गया, कामधेनु गैया स्वर्ग में गई, चंद्रमा निकला, आकाश में स्थिर हुआ, कौस्तुभ मणि निकला, भगवान के वक्षस्थल पे स्थिर हुआ। जो निकल रहा है, रंभा अप्सरा निकली समुद्र मंथन से, समुद्र मंथन की क्रिया शुरू है, एक एक रत्न निकल रहे हैं। रंभा नाम की अप्सरा निकली, स्वर्ग में गई। असुरों ने देखा और देवताओं से कहा, जो निकल रहा है वो तुम ले रहे हो। उच्चैश्रवा स्वर्ग में, ऐरावत स्वर्ग में, रंभा अप्सरा स्वर्ग में, कामधेनु स्वर्ग में, कल्पवृक्ष स्वर्ग में, जो निकल रहा है तुम ले रहे हो। हम क्या फुकट की मेहनत करें, क्या मुफ्त की मेहनत करें? हमें कुछ नहीं मिल रहा। अब जो भी निकलेगा वो हम लेंगे। यह प्रस्ताव पारित करते हो क्या? यदि यह प्रस्ताव पारित करते होगे तो आगे की मंथन प्रक्रिया शुरू, नहीं तो यहीं पे मंथन प्रक्रिया बंद। देवताओं ने सोचा बात तो सही है, मेहनत दोनों कर रहे और चीज अकेले ले रहे हैं, बात तो सही है। लेकिन देवताओं को लगा अभी तक अमृत निकला नहीं, अभी ही प्रस्ताव पारित करना और अमृत निकलना। करे तो क्या करे? प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे तो भी प्रक्रिया बंद होंगी, अमृत निकलना नहीं है। और प्रस्ताव पारित करेंगे, अमृत निकल भी गया तो भी मिलना नहीं है। इससे अच्छा मंथन प्रक्रिया शुरू रखे। देवता और असुर सागर का मंथन कर रहे हैं। असुरों को लग रहा है कि अब तो अमृत ही निकलेगा, हाय रे अब तो हम ही बाजी मार जाएंगे। असुरों को लग रहा है मंथन प्रक्रिया शुरू। अब क्या निकला? क्या निकला होगा? क्या निकला? हाँ, क्या निकला? अरे आप भागवत सुनते हो, बहुश्रुत श्रोता हो, पता होना चाहिए। क्या? अब निकली मदिरा, अब निकली मदिरा, वारुणी नाम की मदिरा, अब शराब निकली। पहले ही राक्षस, पहले ही असुर, अब उसमें मदिरा निकली। देवताओं ने कहा सुनो, प्रस्ताव पारित हो गया था, अब ये तुम्हारा हिस्सा है, अब तुम लो। असुरों से कहने लगे तुम्हारा हिस्सा है, तुम लो, ये हमारा हिस्सा नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अब जो असुर होगे उसका ही हिस्सा शराब है, मदिरा है। जो देव होगा, जो देवता समान होगा, उसने मदिरा को हाथ भी नहीं लगाना, क्योंकि देवताओं ने लिया नहीं था। जो देवता समान बैठा होगा यहाँ पे, उसने हाथ भी नहीं लगाना। जो असुर होंगे, राक्षस होंगे, वो अपना हिस्सा लेते बैठे। अब आप लोग तो भागवत सुन रहे हो, आप तो ऐसा करोगे ही नहीं, करते भी नहीं। लेकिन एक बात बता रहे, जो असुर होंगे वो असुरों का हिस्सा है मदिरा। अब असुरों ने मदिरा पान की, मदिरा पी ली। असुर तो थे ही, मदिरा पान कर लिया, मदहोश हो गए। समुद्र मंथन शुरू है। अब माता लक्ष्मी निकली, माता लक्ष्मी निकली तो देवताओं ने कहा हमें चाहिए। माता लक्ष्मी बोले देवताओं तुम बड़े लोभी हो, लालची हो, मैं लोभी लालची को नहीं मिल सकती। असुरों ने कहा मुझे मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए। महालक्ष्मी माता बोले मैं उसे ही मिल सकती हूँ जो क्रोध
नहीं करता हो, आप क्रोध से परे हो क्या? असुर बोले असुर और क्रोध नहीं, संभव ही नहीं। जो क्रोध नहीं करता होगा मैं उसे मिलूंगी। तो असुरों को भी नकार दिया माता लक्ष्मी ने। ब्रह्मा जी कहे मुझे मिले माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी के ना ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टि में द्विधा भाव है, आपकी सृष्टि में भेद है, जहां भेद है मैं वहां नहीं आ सकती। फिर शंकर कहे भगवान शिव के मुझे मिले, तो शिव जी से भी कहे माता लक्ष्मी मैं आपको भी नहीं मिल सकती। शिव जी ने कहा क्यों माता, मुझ में क्या कमी है? तो माँ ने कहा, महालक्ष्मी ने कहा शंकर तुझ में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन तू इतना उदार है बेटे, इतना उदार है कि तुझे कोई थोड़ी सी तपस्या कर लेगा, मांग लेगा तो किसी के भी साथ में मुझे बांध देगा। इतने उदार है भोले बाबा, इसलिए मैं किसी के भी साथ में बनना नहीं चाहती, इसलिए मैं आपको भी नहीं मिलूंगी। शिव जी को भी नहीं मिली माता लक्ष्मी। भगवान विष्णु श्रीमन नारायण अपने चरणों पे नजर जमाए खड़े थे वहां पे, और जो अपने चरण पे नजर रखता है, चरण ही आचरण का प्रतीक होते हैं। अपने आचरण से जो जीता है महालक्ष्मी उसे प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी उसके पास स्थिर रहती है जो अपने आचरण से जीता है। और कहते हैं माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के वामांक में आके स्थित हुई। और अब क्या निकला? मंथन शुरू है। अब क्या निकला? अब भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर निकले। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। अब भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके निकले, और जैसे ही अमृत का कलश निकला तो असुरों को पता चल गया कि अमृत का कलश निकला है। असुरों ने भगवान धन्वंतरी के हाथों से कलश को छीना और दौड़ने लगे। तो अब असुरों में ही आपस में झगड़ा होने लगा। असुर आपस में झगड़ा, वो कहे पहले मैं पीऊंगा, वो कहे पहले मैं पीऊंगा। असुर भाई असुर, पहले ही असुर उसमें मदिरा पान की वाली मदहोश ठहरे और आपस में ही झगड़ा करने लगे, पहले मैं पीऊंगा। उसी समय मेरा परमात्मा, मेरा भगवान श्रीमन नारायण नखरे दिखाती हुई, मटकती हुई, लचकती हुई मेरे नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया, मोहिनी अवतार लिया। और ऐसे नखरे दिखाती हुई मोहिनी आने लगी। असुरों ने देखा तो देखते ही रह गए। अब मेरे नारायण यदि स्त्री का भी रूप ले तो उसके सौंदर्य का वर्णन कौन करे? अखिल ब्रह्मांड का सौंदर्य मोहिनी लेके प्रकट हुई थी। सारे असुर अवाक होके देखने लगे, आके फटी की फटी मोहिनी को देख के। जैसे ही भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, सारे असुर कहने लगे मोहिनी से, क्या कहने लगे? असुर क्या कहने लगे मोहिनी से? असुर कहने लगे मोहिनी से, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ मानी का असुरों ने, ओ माँ कहना चाहिए था असुरों ने। असुरों ने इतना ही कहा, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है, लेकिन ओ माँ नहीं कहा। माँ का दर्जा कैसे देंगे असुर? सारे असुर कहने लगे मोहिनी से कि मोहिनी देखो, हमने ये मंथन करके अमृत प्राप्त किया है, ये अमृत हमने हासिल किया है, इसीलिए तुम ऐसा करो, हम असुरों में इसे बांट दो ना, हम असुरों में इसका बंटवारा कर दो ना। मोहिनी कहे, हे असुरों सुनो, मैं इसका बंटवारा तो कर दूंगी, मैं आप सब असुरों में इसे बांट तो दूंगी, लेकिन मैं जो करूंगी, जैसा करूंगी, तुम सबको वैसा मंजूर है क्या? मैं उचित करूं या अनुचित करूं, मैं कुछ भी करूं, क्या तुम सारे असुरों इसको स्वीकार करोगे क्या? सारे असुर कहने लगे, मोहिनी
तू जैसा बोलेंगी, तू जैसा करेंगी, हमें सब स्वीकार है, हमें सब मंजूर है। नशे में चूर थे सारे असुर, तू जैसा बोलेंगी। बस शादी हुई, पत्नी घर पे आई कि लड़का कहता तू जैसा बोलेगी वैसा ही होगा, तू जैसा म्हणशील, तू जैसा बोलेगी। होता है ना ऐसा? घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है ये। तू जैसा बोलेगी, फिर माँ बाप भी, माता पिता भी अच्छे नहीं लगते हमें। तू जैसा बोलेंगी, तू बोलेंगी तो माता पिता को घर में रखेंगे, तू नहीं बोलेंगी तो उनको गांव में सड़ने देंगे। ऐसे हमने आंखों से दृश्य देखे हैं। और हद तो तब लगती है उस लड़की की कि जब वो लड़की पूछती है शादी से पहले कि क्या हमारे साथ में माता पिता भी रहेंगे कि हम अकेले रहेंगे। आश्चर्य की सीमा तो तब होती है, ऐसी कंडीशन लड़कियां रखती है आज, हमारे साथ माता पिता भी रहेंगे कि हम अकेले रहेंगे। हद तो आश्चर्य लगता है। हमें सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का लगता है कि जो लड़की ब्याह करके दूसरे के घर जा रही है, उसके घर भी तो कोई बहू आएंगी, उसके माता पिता को उसने नहीं रखा तो उस पे कुछ बीतेंगी नहीं क्या? उस पे कुछ बीतने वाली नहीं है। माता पिता इतने भारी हो गए। अरे एक माता पिता 4-5 बच्चे को दूसरे के यहाँ के बर्तन मांज के और पिता रिक्शा चला के पालन पोषण करते हैं, लेकिन 4-5 बच्चे बहू बेटे मिलके एक माता पिता को संभाल नहीं सकते। ऐसा माहौल है आज का। लालत है ऐसी संतान पर, लालत है ऐसे दौलत पर, ऐसी तुम्हारी कमाई पर जो माता पिता को नहीं रख सकते। माता पिता बेचारे सड़ते गांव में और ये ऐश करते शहर में। अरे जाइए शहरों की ओर, बच्चों को पढ़ाना है, मना नहीं, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन माता पिता को भी साथ में ले जाओ ना। उन्हें क्यों सड़ने के लिए छोड़ रहे गांव में? यानी आश्चर्य लगता है ऐसे ऐसे दृश्य देख के। इतनी पीड़ा होती है मन में, हृदय में इतना दर्द होता है कि वारे भगवान तेरी दुनिया, क्या हो गया आज इंसान की मेंटेलिटी को, इस मानसिकता को हुआ क्या, आज समझ में नहीं आता। आप अपने माता पिता को छोड़ के आपको लगता है कि हम सुख भोग रहे हैं। आप सुख नहीं भोग रहे हो, अपने बुढ़ापे के लिए तुम खुद ही गड्ढा खोद रहे हो। तुम स्वयं ही अपने बच्चों को अनुक्रम दे रहे हो, अनुक्रमणिका दे रहे हो। बेटा हम भी हमारे माता पिता को नहीं लाए, तुम इससे बड़े शहर में जाओगे, तुम भी हमको मत ले जाना। ये अनुक्रमणिका तुम दे रहे हो बच्चों को, तुम सिखा रहे हो बच्चों को। ये अनुक्रम हम ही देते हैं, फिर हम ही कहते हैं कि बच्चे आजकल माता पिता की से, अरे आपने कितनी सेवा की अपने माता पिता की जो अपने बच्चों से अपेक्षा करते हो। अरे जो बोगे वही पाओगे, एज यू सो सो शैल यू रीप, जो बोगे वही काटोगे। आश्चर्य, यानी ये दृश्य भगवान भी देखता होगा ना ऊपर से, भगवान को भी दुख होता होगा कि वारे ये संसार, मैंने इस संसार में इंसान को भेजा किस लिए था और ये इंसान कर क्या रहा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला ये आसमान, कितना बदल गया
कितना बदल गया आज इंसान। तू जैसा बोलेंगी सारे असुर कहने लगे मोहिनी से, मोहिनी तू जैसा बोलेगी, तू जैसा करेगी वो हमें सब मंजूर है, सब स्वीकार है। तब मोहिनी ने कहा, हे असुरों, ये अच्छी बात है क्या? तुमने भी मेहनत की, देवताओं ने भी मेहनत की, आप अकेले एक अमृत कलश को लेके दौड़ रहे हो, देवताओं ने भी तो मेहनत की है ना, उन्हें भी तो उनका हिस्सा मिलना चाहिए। असुरों ने कहा, मोहिनी तू जैसा बोलेगी, तू जैसा करेगी तो ठीक है, एक पंक्ति में सारे देवता बैठो, एक पंक्ति में सारे असुर बैठो। ऊपर का जो पतला पतला अमृत है मैं सारे देवताओं को पिला देती हूँ, और नीचे का गाढ़ा गाढ़ा जो अमृत है मैं तुम्हें पिलाऊंगी असुरों को। असुर बोले, तू जैसा बोलेगी। अब काय का पतलान काय का गाढ़ा, भगवान को तो अमृत पिलाना ही नहीं था असुरों को, इसीलिए भगवान देवताओं को अमृत पिलाना आरंभ करते हैं। और आरंभ करते 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 सूर्य और चंद्रमा तक आते हैं पिलाते पिलाते। सूर्य चंद्रमा के बीच में राहु नाम का दैत्य बैठा था और भगवान ने उसे भी अमृत पिलाया। तब सूर्य ने चंद्र ने कहा, भगवान ये देव नहीं है, देव की वेश में बैठा दैत्य है, राहु है। और जैसे ही भगवान ने सुना कि ये राहु है, तब बस आखिरी के नंबर बचे थे, भगवान ने अपना मोहिनी रूप छोड़ा, श्रीमन नारायण का रूप लिया, अपना सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन चक्र ने जाकर उस राहु का शीश उड़ा दिया, शीश उड़ा दिया। लेकिन अमृत प्राशन के कारण उस दैत्य का शीश तो उड़ गया, लेकिन वो मरा नहीं। उसके शीश जो राहु बनता है और बाकी के नीचे का धड़ का केतु बनता है। अमृत प्राशन के कारण इन दैत्यों को, राहु और केतु को ग्रहों में स्थान मिला। ग्रह में अमृत प्राशन के कारण राहु मरा नहीं, राहु शीश का राहु बनता, धड़ का केतु बनता और दोनों ग्रह में स्थान पा लिए। और कहते हैं तब से राहु जो है ना, तब से सूर्य और चंद्रमा से अपना बदला ले रहा। आज भी जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगते हैं, ये राहु तो ग्रसता है सूर्य चंद्र को तब से आज तक। और कहते हैं कि सारे देवताओं ने अमृत पी लिया था, सारे देवता अमर हो गए थे। और सारे देवता ने जैसे ही फिर बाद में देवताओं का और असुरों का संग्राम हुआ क्षीराब्दी के तट पर, क्षीर सागर के तट पर देवता और असुर का संग्राम, वही देवासुर संग्राम के नाम से जाना गया। देव और असुर, देवासुर संग्राम। सारे देवता अमृत प्राशन के कारण विजयी हुए और सारे असुर देवताओं के द्वारा पराजित हुए। सारे असुर गए शुक्राचार्य जी के पास, अब क्या करें? तब शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि राजा को पुनः जीवित किया, अपनी संजीवनी विद्या से बलि को जीवित किया। तब बलि ने तन मन धन से अपने गुरु सहित सारे भृगुवंशी ब्राह्मणों की बहुत सेवा की, बलि ने बहुत सेवा की। और कहते हैं कि इतनी सेवा की कि उसकी सेवा से प्रसन्न होकर शुक्राचार्य ने उसे महान तेज देकर शक्ति संपन्न बना दिया। और इतना महान तेज लेकर शक्ति संपन्न होकर बलि ने इंद्र पे धावा बोल दिया। जैसे ही बलि राजा स्वर्ग पर आक्रमण करने गया तो इंद्र अपने गुरु बृहस्पति जी के शरण में आया, गुरुदेव अब क्या करें? तब बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र सुनो, अभी बलि सर्वशक्तिमान है, उसे शुक्राचार्य जी ने सारा तेज देकर शक्ति संपन्न बना दिया है, इसलिए अभी तुम बलि को जीत नहीं सकते, इसलिए स्वर्ग छोड़कर कहीं किसी गुफा में छिप जाओ, भाग जाओ। और गुरु की आज्ञा पालन करके सारे देवता इंद्र सहित किसी गुफा में आकर छिप गए और बलि राजा ने स्वर्ग पर चढ़ाई करके स्वर्ग को जीत लिया, स्वर्ग का भी सिंहासन ले लिया।
अपने पुत्र इधर उधर दौड़ रहे हैं, मारे मारे घूम रहे हैं। यह देखकर देव माता अदिति को बड़ा दुख होने लगा। देवताओं की माता जो अदिति है उसे दुख होने लगा। जब पुत्र किसी संकट में होता है ना तो सबसे ज्यादा कष्ट पीड़ा माँ को होती है। पिता को भी होती है लेकिन पिता से भी ज्यादा माँ को होती है। पुत्र किसी भी संकट में कष्ट में हो तो देव माता अदिति को बड़ी तकलीफ होने लगी कि मेरे पुत्र सारे दर दर भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तब देव माता अदिति ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की, इस संकट के लिए कुछ कीजिए। तब कश्यप ऋषि ने देव माता अदिति को एक पयोव्रत नामक विधि बताई और कहा, हे देवी, इसका तुम पूर्ण श्रद्धा से इस विधि को पूर्ण करोगी तो ये इस विधि को पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत को पूरी श्रद्धा विश्वास से पूरा करो। तब माता अदिति ने पयोव्रत नामक विधि पूर्ण की और भगवान माता अदिति के सम्मुख प्रकट हुए चतुर्भुज नारायण और माता अदिति से कहा, हे माता, देवताओं का कार्य पूर्ण करने के लिए मैं ही तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, अवतार लूंगा। और कहते हैं समय आने पर वही मेरा श्रीमन नारायण माता अदिति के उदर से वामन बनकर प्रकट होते हैं। बोलिए वामन नारायण भगवान की जय। वामन भगवान का प्रकटीकरण हुआ। वामन भगवान माता अदिति के समक्ष प्रकट हुए। दंड, भिक्षा पात्र, छत्र सब लेके वामन भगवान प्रकट हुए। और वामन भगवान जैसे ही प्रकट हुए, वामन भगवान ने सुना कि बलि राजा कश्यप प्रांत में, जो भरूच आज गुजरात में आता है, वहां बलि राजा यज्ञ कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। तब बलि राजा के यज्ञशाला की ओर वामन भगवान निकल पड़े। वामन भगवान बलि राजा के यज्ञ मंडप की ओर उधर की यात्रा की और बलि के द्वार पर वामन भगवान आकर खड़े हुए। जैसे ही वामन भगवान बलि के द्वार पर आए, बलि ने देखा, वामन भगवान ने भिक्षाम देही कहा। जैसे ही बलि ने देखा कि कोई ब्राह्मण कुमार, कोई बटू रूप में ब्राह्मण कुमार, कोई ब्राह्मण देवता मेरे द्वार पर खड़े हैं, बलि यज्ञ की आहुति देते देते उठा और द्वार पर आया। और जैसे ही वामन भगवान जो ब्राह्मण का वेश लेके आए थे देखा तो देखते ही रह गया, मानो करोड़ों करोड़ों सूर्य का तेज भगवान के मुखमंडल पे दिख रहा हो। करोड़ों करोड़ों सूर्य का तेज, मानो आंखें ठीक नहीं रही है उस तेज के सामने। बलि राजा को बहुत आनंद हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। ये कौन, इन्हें देखकर इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद क्यों अनुभव कर रहा हूँ। बलि ने कहा ब्राह्मण देवता से कि हे ब्राह्मण देव, आपका मुख देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे कुछ मांगने आए हो। आप मुझे कुछ मांगने आए हो। हे ब्राह्मण देवता, आपको जो चाहिए वो मांग लो। आपको गौवे चाहिए, मैं गौवे का धन दे सकता हूँ। आप जितनी गाय मांगोगे उतनी गाय दूंगा। आप यदि स्वर्ण चाहते हो तो आप जितना सोना चाहोगे उतना दूंगा। आप कोई भूमि चाहते हो तो जितने गांव चाहिए उतने दूंगा। आपको यदि विवाह करना है तो मैं ब्राह्मण की कन्या के साथ आपका विवाह भी करके दे सकता हूँ। वामन भगवान सुन रहे और वामन भगवान ने कहा, बलि, माना कि तुम सब कुछ देने में सक्षम हो, सब कुछ देने में तुम सर्वसमर्थ हो, लेकिन बलि, मुझे गौवे, धन, सोना, भूमि कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे केवल मेरे पग से केवल 3 पग भूमि चाहिए। मेरे पग से बिल्कुल बटू रूप है, छोटा सा रूप है। अब छोटे से बालक के पग कितने होते हैं, और उससे 3 पग पृथ्वी, यानी एक आसन भी नहीं बिछ सकेगा। एक आसन भी हम बिछा नहीं पाएंगे, इतनी सी पृथ्वी, 3 पग पृथ्वी चाहिए। तब बलि हंसने लगा और कहने लगा, ब्राह्मण देव, आप यदि मेरे द्वार पर मांगने आए हो
तुम मेरे द्वार पर एक बार जो मांगने आए उसे फिर किसी के द्वार पर मांगने के लिए जाना न पड़ना चाहिए। उसे किसी और के सामने कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। आप जितना चाहे उतना मांग लो, 3 पग पृथ्वी में क्या होगा। भगवान वामन हंस पड़े और कहने लगे, बलि जितना धन चाहिए उतना ही धन का संग्रह करना चाहिए। ज्यादा का धन आदमी की वृत्ति को खराब करता है। जितना चाहिए उतना ही जमा करना चाहिए, उतना ही संग्रह करना चाहिए धन का। बलि कहे, ठीक है ब्राह्मण देवता, जैसी आपकी इच्छा। आप अपने पग से 3 पग पृथ्वी मैंने दी तुम्हें दान में। वामन भगवान बोले, ऐसे नहीं बलि, उसका संकल्प छोड़ो, दान देने का संकल्प छोड़ो। तब कहते हैं, बलि राजा ने संकल्प छोड़ने के लिए जो जल लेना चाह ही रहे थे अपने जल हाथ में, उसी समय शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? ये कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई ब्राह्मण देवता नहीं है, ये साक्षात श्रीमन नारायण है। देवताओं का कार्य करने के लिए माता अदिति के उदर से जन्म लिया है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है। क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारा तेज, ऐश्वर्य, राज्य, लक्ष्मी, कीर्ति, श्री सब कुछ तुमसे छीन लेंगे और इंद्र को दे देंगे। क्या कर रहे हो बलि? बलि राजा ने कहा, गुरुदेव ठीक है, ये भगवान होंगे, आपका कहना सत्य होगा, लेकिन सुनो गुरुदेव, मैंने देने की जबान दे दी, मैंने हाँ बोल दिया, अब मैं उससे विमुख नहीं हो सकता। मैंने जो वचन कहे हैं, मैंने जो जबान दी है, मैं उससे मुकर नहीं सकता गुरुदेव, मैं उससे विमुख नहीं हो सकता। मैं तो 3 पग पृथ्वी दूंगा ही दूंगा। जब बलि ने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं किया, तब शुक्राचार्य जी को क्रोध आता है और शुक्राचार्य जी बलि को श्राप देते हैं कि तू तेरे लक्ष्मी से, वैभव से च्युत हो जाएगा, इससे विहीन हो जाएगा। भागवत में ऐसा है कि शुक्राचार्य जी ने बलि को श्राप दिया, लेकिन विष्णु पुराण में ऐसा आता है कि शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप लेके, वो जो संकल्प छोड़ने की जो झारी होती है ना, झारी जिससे हम संकल्प छोड़ते हैं, उसकी छेद में सूक्ष्म रूप लेकर शुक्राचार्य जी जाके बैठ गए ताकि उसमें से जल ही ना गिरे। अब भगवान तो अंतर्यामी, भगवान को पता चल गया। तब भगवान के पास दर्भ का जो आसन होता है, उसका एक तिनका निकाला और उस झारी के छेद में डाला, और जैसे ही छेद में डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख अंधी हो गई, अंधत्व आ गया एक आंख में। यानी बुराई की जो आंख है, जो संसार को बुराई की आंख से देखता है, उस बुराई की आंख में भगवान ने अंधत्व ला दिया। और बाद में उस झारी से जैसे ही जल गिरा, तब बलि राजा ने 3 पग पृथ्वी दान देने का संकल्प लिया और संकल्प छोड़ा कि प्रभु लो, मैंने संकल्प छोड़ा, अब अपने पग से 3 पग जमीन भूमि नाप लो। और कहते हैं जैसे ही संकल्प छोड़ा बलि ने और भगवान अपने पग से भूमि नापने लगे, तब एक अद्भुत घटना घटित हुई। एक अद्भुत घटना, क्या घटना घटित हुई कि जैसे ही भगवान ने अपना पहला चरण, पहला पग उठाया, तद वामनम रूपम वर्धदाद्भुतम हरेर्नंतरस्य गुणत्रयात्मकः भूः खम दिशो ध्यो विवराहा पयोदय स्त्रियं भ्रुदेवा ऋषयो यदा सत। यानी भगवान का वह रूप इतना विराट, इतना विराट, इतना विराट हुआ कि पूरी पृथ्वी, आकाश, दशो दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता, ऋषि, सबके सब दोनों लोक परमात्मा के दोनों पग में समा गए। इतना बड़ा, इतना विराट रूप लिया परमात्मा ने कि पूरे के पूरे आकाश और पृथ्वी को केवल 2 पग में समा लिया। और कहते हैं भगवान का भी तीसरा पग शेष है,
भगवान ने बलि से कहा, बलि अभी मेरा एक पग शेष है, अब बता बलि मैं ये तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने कहा, प्रभु मैंने तुम्हें दान दिया, एक जीव ने भगवान को दान दिया, कहीं इसका अहंकार मेरे माथे में ना आए कि मैंने भगवान को दान दिया, इसीलिए प्रभु अपना ये तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए, ये तीसरा पग, ताकि मुझे अहंकार नहीं आएगा कि मैंने भगवान को दान दिया। और जैसे ही बलि का ये भाव देखा भगवान ने, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बड़े गदगद हुए। वाह, दान देने वाले बहुत देखे, लेकिन ऐसा दानी नहीं देखा कि जो दान देकर भी अहंकार नहीं है, दान देकर भी जिसके भीतर अभिमान नहीं है। और कहते हैं भगवान का वो अरुण अरुण कोमल चरण जैसे ही उठा, बलि ने अपना शीश झुकाया, मस्तक झुकाया, परमात्मा का तीसरा पग बलि राजा के मस्तक पर रखा। और जैसे ही मस्तक पर तीसरा पग रखा तो बलि राजा समेत वह पग भी, बलि कहाँ गया? सीधे सूतल लोक में, सीधे सूतल लोक में गया। पाताल के भी नीचे सूतल लोक आता है, पाताल के भी नीचे भगवान का पग बलि राजा को लेके सूतल लोक में पहुंचा। और कहते हैं भगवान ने सूतल लोक का राज्य बलि को दिया और स्वर्ग का राज्य इंद्र को दिया। सूतल लोक का राज्य बलि को दिया और स्वर्ग का राज्य भगवान ने इंद्र को दिया। त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दिया। सूतल लोक के राजा बने बलि और चौकीदार द्वारपाल बने कौन? सूतल लोक के राजा बलि बने, लेकिन द्वारपाल बने मेरे भगवान श्रीमन नारायण। भगवान ने द्वारपाल की नौकरी, चौकीदारी की नौकरी बलि राजा के द्वार पे की। राजा तो बलि है, लेकिन चौकीदार द्वारपाल तो श्रीमन नारायण है। और कहते हैं कि नारद जी वैकुंठ में गए और माता लक्ष्मी से पूछने लगे कि माता लक्ष्मी प्रभु दिखाई नहीं दे रहे, प्रभु कहाँ गए? माता लक्ष्मी से नारद जी पूछे कि माँ प्रभु दिखाई नहीं दे रहे वैकुंठ में, कहाँ गए? तो लक्ष्मी माता ने कहा, नारद जब से देवताओं का कार्य पूर्ण करने के लिए गए तब से आए नहीं है परमात्मा। क्या कह रही हो माता, आए नहीं अभी तक? नहीं, तुम्हें पता है क्या कहाँ गए? नारद जी ने कहा, हाँ माता मुझे पता है। कहाँ गए? तो बोले भगवान को गवर्नमेंट जॉब लग गई, बोले भगवान को जॉब लग गई, सर्विस लग गई। माता ने कहा, नारद अरे विनोद क्या करता है, क्यों करता है? अरे माँ मैं विनोद नहीं करता हूँ, मैं सच्चा कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। भगवान को जॉब लगी है और डोनेशन भी नहीं देना पड़ा, और डोनेशन नहीं, और परमात्मा को जॉब भी लगी तो प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट जॉब लगी। माता लक्ष्मी से नारद जी कहे, माँ सूतल लोक के राजा बलि बने और द्वार जो है चौकीदार जो है वो परमात्मा श्रीमन नारायण द्वारपाल की नौकरी कर रहे हैं। किसके यहाँ? राजा बलि के यहाँ। और मेरे परमात्मा ने कब कितने वर्ष तक नौकरी की? कब तक की? एक कल्प तक, एक कल्प तक बलि राजा के चौकी यानी द्वार की द्वारपाली चौकीदारी एक कल्प तक की। एक कल्प कब खत्म होता है पता है क्या आपको? एक कल्प कब खत्म होता है? ये 4 युग है ना, 4 युग, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। ये 4 युग 1000 बार जब होते हैं, चारों युग 1000 बार जब होते हैं तब एक कल्प खत्म होता है। अब एक एक युग की आयु मर्यादा पता है आपको कितनी है? कलयुग की आयु मर्यादा है 4,32,000। कलयुग जो चल रहा है ना अभी तो केवल 5-5.5 हजार साल ही हुए, तो हम हाय कलयुग कर रहे हैं। अभी तो 4,26,000 बाकी है कलयुग की आयु मर्यादा। कलयुग की आयु मर्यादा है 4,32,000। द्वापर की आयु मर्यादा है 8,64,000, इससे 2 गुना। त्रेता युग की आयु मर्यादा है 12,96,000, इससे 3 गुना। और सतयुग की आयु मर्यादा है 17,28,000। अब चारों